अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उज़बीन आपसे मुखातिब हैं। मेरी आज की वीडियो जिस मौजू पे है वो मौजू बहुत ही हसास है, यानी क़यामत कब आएगी, क़यामत की निशानियाँ क्या हैं। क़यामत दरअसल सूरह इसराफील की उस खौफनाक चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात में एक ज़लज़ला आ जाएगा। इस ज़लज़ले की शिद्दत से तमाम इंसान और जानवर मरना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि ज़मीन और आसमान के बीच में कोई जानदार ज़िंदा ना बच पाएगा। लेकिन आखिर ये क़यामत कब आएगी, उसकी ठीक तारीख़, साल और सदी किसी को भी मालूम नहीं। ये एक ऐसा राज है जो खालिक़ कायनात ने आज तक किसी फरिश्ते या किसी नबी को भी नहीं बताया। ये बात कोई नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी। कुरान करीम भी महज यही बताता है कि क़यामत का एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन ये इल्म अल्लाह के सिवाय और किसी को नहीं कि वो क़यामत कब आएगी। इस हवाले से चंद आयात पेश करते हैं जो ये हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि ये कब आएगी। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म तो मेरे रब को ही है, और उसको इसके वक्त पर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा ज़ाहिर नहीं करेगा। वो आसमानों और ज़मीन पर बड़ा भारी हादसा होगा, वो तुम पर अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे आप गोया उसकी तहकीकात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि क़यामत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ही के पास है, मगर अक्सर लोग ये नहीं जानते। ये सूरतुल आराफ की आयत नंबर 187 का तर्जुमा है। ये लोग आपसे क़यामत के मुतालिक पूछते हैं कि उसका वक़ू कब होगा। ये रसूलुल्लाह को मुखातिब करके कहा जा रहा है। सूरह नाज़िआत में अल्लाह ताला बोलते हैं कि ये लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि वो कब ज़ाहिर होगी, सो उसके बयान करने से आपका क्या ताल्लुक़। उसके इल्म का तयन सिर्फ़ आपके रब की तरफ है। सूरतुन नाज़िआत में बेशक कि क़यामत का आना मुसलमानों के बुनियादी अक़ाइद में से एक है, और क़यामत पर ईमान लाए बग़ैर कोई भी शख्स अपना ईमान मुकम्मल नहीं कर सकता। ताहम आखिर इस क़यामत के आने का पता कैसे चलेगा। लोगों में यही बेचैनी रहती है कि आखिर ये क़यामत कब आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सो रहे हों और हम पर ही आ पड़े। हर नस्ल यही सोचती रही कि आखिर ये क़यामत कब आएगी, इसकी क्या निशानियां हैं। तो जानते हैं कि आखिर इस क़यामत की कुछ निशानियां हैं जो रसूलुल्लाह से मंसूब हैं, आपके सहाबियों से मंसूब हैं। वो क्या हैं, सुनते हैं चलें क़यामत की निशानियाँ। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असैद ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक दिन हम लोग आपस में क़यामत का ज़िक्र कर रहे थे कि रसूलुल्लाह हमारी जानिब आन निकले और आपने पूछा, तुम लोग किस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हो। सहाबा ने अर्ज़ किया कि हम क़यामत का तज़किरा फरमा रहे हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, यकीनन क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम उससे पहले की 10 निशानियों को ना देख लो। लोगों ने सवाल किया कि आखिर वो 10 निशानियाँ क्या हैं। तो आपने फरमाया, धुआं, दज्जाल, दावतुल अर्ज़। दावतुल अर्ज़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं ज़मीन पर रेंगने वाला। दावतुल अर्ज़ क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। ये एक ऐसा जानवर होगा जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा, ना ही कभी किसी ने उसके बारे में ख्याल किया होगा। इस जानवर का मकसद सिर्फ मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करना होगा, यानी यह मोमिन के चेहरे को रोशन कर देगा और काफिर के चेहरे को स्याह कर देगा। सूरज का मगरिब की जानिब से निकलना, हज़रत ईसा बिन मरियम का नाजिल होना, याजूज और माजूज का ज़ाहिर हो जाना, और 3 जगहों का खसफ होना। खसफ के माने हैं ज़मीन का धंस जाना, यानी एक तरफ मगरिब में, दूसरी तरफ मशरक़ में, और तीसरी जानिब जज़ीरा अरब में ज़मीन धंस जाएगी। इन सब निशानियों के बाद एक आग पैदा होगी जो यमन से निकलेगी और लोगों को हाँकती हुई मैदान हशर की जानिब ले जाएगी, यानी लोग उस आग से बच के भागेंगे और मैदान हशर पहुंच जाएंगे। एक रिवायत ये भी है कि 10वीं निशानी के तौर पर यमन की तरफ से
یہ عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ ان تمام نشانیوں کے واقع ہو جانے کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا۔ لوگ نہایت عیش کی زندگی گزاریں گے، دنیا میں سکون ہی سکون ہوگا۔ کچھ عرصے تک ایسے ہی وقت گزرے گا کہ اچانک ان کے سروں پہ قیامت آ کھڑی ہوگی۔ قیامت صرف حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے ہی برپا ہوگی، جس کی آواز پہلے نہایت ہلکی ہوگی، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اس قدر ہیبت ناک ہو جائے گی کہ اس کی آواز سے سب جاندار زندہ انسانوں کے اور جانوروں کے دل پھٹ جائیں گے۔ زمین اور آسمان ہوا میں اڑتے پھریں گے، حاملہ ماؤں کے حمل گر جائیں گے، پہاڑیں دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ کر زمین پہ گر پڑیں گے، اور پوری کائنات یک لخظ موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ پھر جناب اسرافیل ایک دوبارہ سور پھونکیں گے، جس سے سب زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے اور میدان حشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دونوں دفعہ حضرت اسرافیل کا سور پھونکنا اللہ کے حکم کا محتاج ہوگا۔ یہ تھی قیامت کی وہ نشانیاں جو ہم نے آپ کو مختصراً بتائیں۔ یہ نشانیاں بے انتہا اہم ہیں، گو کہ ہم نے مختصراً بتائی ہیں۔ اگر آپ ان کو تفصیل میں سننا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، میں ان کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو بھی بناؤں گی۔ اجازت دیجیے اپنی بہن کو۔ اللہ حافظ۔ اگر میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں تاکہ میری ساری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔